ऐश ने आकर हमारे साथ जो भी प्रोग्रेस चल रही है और अभी क्या करंट सिनारियो है, बैकएंड में क्या चीजें हो रही थी, क्या होने जा रही हैं, क्या कंपनी कर रही है, ये सारी चीजें ऐश हमारे साथ आकर शेयर करते हैं। शुरू में जब मैं उनको सुन रहा था सुबह, तो मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये जो व्यक्ति हैं, देखो ये कितने काइंड हार्टेड है और क्या क्या नई चीजें हो रही हैं उनके साथ। आपने $97 दे दिए, आपने वो कनेक्ट परचेस कर लिया 143 या फिर 93 दे के 20-25 हजार रुपए आपने दे दिए ऑन पैसिव को, और आपने समय दिया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया ऑन पैसिव। एक्चुअल ऑन पैसिव को बनाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, वो मिस्टर एच जानते हैं। और मैंने उस दिन क्या कहा था, आपने सुना होगा कि मैंने उस दिन सेशन में कहा था कि एक्चुअली मेरे जो जमाई हैं जिया जी, वो आए थे, और जब मैंने उनको कनेक्ट के बारे में बोला तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोडक्ट गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आकर टेक ओवर कर ली। मैंने कहा ये टेक ओवर होने वाला प्रोडक्ट नहीं है और ना ही ऑन पैसिव टेक ओवर होने वाली कंपनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया, इंस्टाग्राम को फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया, और ये सारी चीजें होती हैं इंडस्ट्री में। तो क्या होता है इंडस्ट्री में, जब कोई आईटी प्रोडक्ट आता है या फिर ऐसा कुछ आता है, तो ये जो कंपनीज है ना, जो ये जो बिग जायंट्स है, इनकी दो स्ट्रेटेजी प्ले होती है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, या तो उस पूरे कंपनी को हम ले लें, खरीद लें, और ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बात है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अगर कोई नया स्टार्टअप है ना, नए स्टार्टअप को लोग खरीद लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, अपने शार्क टैंक में देखा होगा। शार्क टैंक में वो जो अमन मलिक है, उनका एक प्रोडक्ट है बोट। एक्चुअली उनकी कंपनी है बोट, और सारे डिवाइसेस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस साउंड से रिलेटेड। बोट के आप हेडसेट से लेके स्पीकर से लेके सारी चीजें देखेंगे वहां पे। मैं एक शो देख रहा था, वहां पे एक लड़का आया था और उसने अपना एक स्टार्टअप खड़ा किया था, और वो आया था बेसिकली फंडिंग के लिए। फंडिंग के लिए आया था, और उसका भी एक अच्छा प्रोडक्ट था, और ईयरफोन्स है, हेडफोन्स है, उसके बाद डिजिटल स्क्रीन है, ये सारी चीजें उन्होंने बनाई। उन्होंने ऑनलाइन उसे सेल भी किया, बट उससे फंडिंग के बदले कन्वर्ट कर दिया गया कि आप इस कंपनी को मुझे दे दो। और अमन मलिक ने वो कंपनी वहां पे ले ली, वहीं पे वो डील हुई। वहीं पे वो डील हो गई। इसका सीधा सा मतलब है ना कि जो नए स्टार्टअप होते हैं या फिर ऐसी कंपनीज होती हैं, तो दो टाइप की मार्केट में स्ट्रेटेजीज की जाती हैं। जो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, या तो उस कंपनी को खरीद लो या फिर उसे डिस्ट्रॉय करो। ऑन पैसिव को खरीदना दुनिया में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस को खरीद सकते हैं, आप किसी विजन को नहीं खरीद सकते। ऑन पैसिव एक बिजनेस नहीं है, ऑन पैसिव एक विजन है, और बहुत बड़ा विजन। ये ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने वाला विजन है, और इस विजन को स्टार्ट किया मिस्टर ऐश ने। मिस्टर ऐश क्या क्या फेस कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने किया। जो इंसान बोलता है कि यार मैं एक्चुअली, मैं, मेरी फैमिली, इवन मेरे बच्चे, इन सब पे यानी आप सोचिए इस बात को, आप थोड़ा सा शांत होके अगर आप सोचते हैं ना, सोचिए कि यार यहां तक दुनिया में लोग हैं कि कंपनी के ओनर को, उनके लोगों को डिस्ट्रॉय किया जाए। क्या ये प्रैक्टिसेस हुई नहीं है? हुई है, हुई है। इस वजह से बहुत स्ट्रांग लीगली सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे मिस्टर ऐश, और उसी के बाद वो कनेक्ट को लॉन्च भी करेंगे, और बाकी जो सारी चीजें हैं। और अभी देखो, ये इतना अजय जी ने बहुत अच्छी तरह से आज के पूरे प्रोग्रेस को, अपडेट को कवर किया। एक एक छोटी से छोटी चीज जो मिस्टर ऐश ने बोली ना, उसको वर्ड वर्ड टू वर्ड आपके सामने उन्होंने रखा है, प्रेजेंट किया है। और उसके बाद में भी ये जब इसका, ये जो लाइव हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको यूट्यूब पे जब हम पोस्ट करेंगे, तो उसके नीचे देखना कमेंट, यार अभी भी आप लोग बस बकवास ही कर रहे हैं, विड्रॉल कब आएंगे वो बताओ। ये पोस्ट वहां पे आएगी, ये पोस्ट वहां पे आएगी। अरे कल भी कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बोला था कल 7, 7:30 बजे सारे लोग जुड़ो, आके बक बक करके चले गए, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं।
और ये बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अपना वो $97 143 और वहां पे जो भी कुछ पड़ा होगा वो उसको ही देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देख रहे, ना ये देखना चाहते, ना ये देख सकते हैं, और ना ये ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर रहने के लायक है, ना हकदार है। तो आगे चल के बहुत सारी चीजें पॉलिश होने वाली है, और कौन इसके पॉलिशिंग में आता है वो देखना पड़ेगा अभी। जिसका विजन है ऑन पैसिव का, ऑन पैसिव को ट्रू लोग चाहिए, ऑन पैसिव को इतने लोग ही नहीं चाहिए, इतने फाउंडिंग मेंबर नहीं चाहिए, और ना ही इतने अकाउंट्स चाहिए, उनको ट्रू लोग चाहिए जो सच्चे हैं, सच्चे दिल के साथ खड़े हैं ऑन पैसिव में, और ऑन पैसिव की विजन को समझते हैं, इस बिजनेस मॉडल को समझते हैं, और अपने आप को को रिलेट कर पा रहे हैं मिस्टर ऐश के साथ। ऐसे लोगों की जरूरत है सिर्फ। और ये बात मैंने शुरू में कही थी, फाउंडिंग मेंबर पोजीशन तो कंपनी इतनी दे रही है, लोग बोल रहे थे सर क्या एक कंपनी के इतने सारे फाउंडर हो सकते हैं, लाखों में लोग क्या फाउंडिंग मेंबर बन सकते हैं? मैंने कहा था कि फाउंडिंग मेंबर पोजीशन लाखों लोग ले लेंगे, लेकिन फाउंडिंग मेंबर गिने चुने ही लोग रहने वाले हैं, जो इस एक्चुअली इस विजन के साथ जो खड़े रहेंगे वही लोग रहने वाले हैं। और आगे भी मैं बोल रहा हूँ कि वही लोग रहने वाले हैं जो इस विजन के साथ खड़े रहेंगे। बहुत अच्छी चीजें हैं आज के सेशन की मिस्टर ऐश ने कही, और उनको कुछ क्वेश्चंस भी किए गए थे। और ये अजय सर ने कहा कि हम एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम रोबोट्स के थ्रू कुछ कर रहे हैं या फिर हम रोबोट्स बना रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को हम कोरिलेट करके ज्वाइन करके हम एआई जनरेटेड सारे प्रोडक्ट यूज बना रहे हैं, जिसमें हम एआई का यूज कर रहे हैं। वहां पे जो बहुत सारे टास्क होंगे वो एआई ऑपरेटेड होंगे, और ये सारा डेटा जो है ना मैन्युअली मैनेज होगा। और इस डेटा को क्या होता है, मशीन लर्निंग। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो पार्ट है, मशीन लर्निंग है सबसे इंपॉर्टेंट, और एक है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है कि किसी भी मशीन को एक कमांड दी जाती है, ऑटोमेटिकली वो मशीन उस कमांड को फॉलो करती है। वो एक मशीन हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। और मशीन लर्निंग में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मशीन को या फिर उस सॉफ्टवेयर को सिखाया जाता है कि आपको क्या कमांड लेनी है, और वो सिखाया किसके थ्रू जाता है, डेटा के थ्रू सिखाया जाता है। अगर किसी जैसे कि सिंपल सी ओ चार्ट की हम बात करें, तो ओ चार्ट में अगर कोई क्वेश्चन आप करते हो तो ओ चार्ट क्या करेगा, आपके अपने बैकएंड के डेटा में सर्च करेगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या आंसर दिया गया है, उस आंसर को वहां से पिक करके तुरंत वहां पे चैट बॉक्स में उसे डाल देगा। और उसके बाद अगर कोई नया क्वेश्चन आप करते हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या आंसर दिए गए हैं, उसमें से सबसे अच्छा आंसर क्या दिया गया था, जिससे जो यूजर था वो सेटिस्फाइड हुआ था, उसको वहां से उठा के वहां पर पोस्ट कर देगा, और आप उसको ले लेंगे सेकंड में। तो ये सारी चीजें डेटा के थ्रू होती है। जो बैकएंड में डेटा होता है उस डेटा के थ्रू सिखाया जाता है किसी भी मशीन को कि इस पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से उस मशीन ने हैंडल करना है। और उस टास्क को करते वक्त देखिए मशीन लर्निंग की एक खासियत यह है कि उस डेटा में ये भी चीजें ऐड की जाती हैं कि उस टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हो, कंप्लीट करने के वक्त आपने जो मेथड यूज की, अगर वो मेथड नहीं है तो उस मेथड को भी आप स्टोर करके रखें, क्योंकि फ्यूचर में अगर वैसा ही क्वेश्चन या फिर वैसा टास्क आता है तो सेम जो आपने मेथड वहां पे यूज की थी, जिसको आपने स्टोर करके रखा है, उसको एज इट इज वहां से पोस्ट कर दे या फिर उसे यूज करे ताकि वो टास्क कंप्लीट हो जाए। ये मशीन लर्निंग का काम है। मिस्टर ऐश को कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ब्लॉकचेन से रिलेटेड। उनको पूछा गया कि क्या कंपनी, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, लीडिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीजें ब्लॉकचेन पे होती हैं, तो क्या ऑन पैसिव ब्लॉकचेन के बारे में सोच रही है, क्या कंपनी अपनी खुद की ब्लॉकचेन बनाएगी? तो मिस्टर ऐश ने कहा कि डेफिनेटली हम ये करने वाले हैं, हम ब्लॉकचेन बनाने वाले हैं, और उसका जो प्रोसेस है, जो बेसिक प्रोसेस है वो स्टार्ट भी हो गया। लेकिन ब्लॉकचेन की जब बात आती है तो लोग सिर्फ उसको क्रिप्टो करेंसी के साथ जोड़ते हैं कि ब्लॉकचेन यानी क्रिप्टो करेंसी। ऐसा नहीं है। बहुत सारी फील्ड्स है जहां पे ब्लॉकचेन यूज होगी, जैसे मेडिकल फील्ड है, या फिर जहां पर सिक्योरली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के या फिर बाकी अलग, कि जिनको अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत सिक्योरली वहां पर सेव करके रखना है, एक्सेसिबल रखना है, उसके लिए भी ब्लॉकचेन का यूज होता है। ब्लॉकचेन बहुत जगह यूज होती है। तो हम ये जो ब्लॉकचेन या फिर ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, ये क्रिप्टो करेंसी तक सीमित नहीं रहेगी, या फिर क्रिप्टो करेंसी को ध्यान में रखकर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ऑन पैसिव मुझे पता नहीं लेकर आएगी नहीं आएगी, वो बात की बात है, वो देखेंगे आगे चल के उसमें क्या चीजें क्लियर होती है। लेकिन ब्लॉकचेन कंपनी बना रही है, और उस ब्लॉकचेन का यूज है ना यूनिवर्सल होगा,
बहुत सारी कंपनीज उसे यूज करेंगी, बहुत सारे लोग उसे यूज करेंगे, इवन गवर्नमेंट उसे यूज करेगी और मेडिकल फील्ड उसे सबसे ज्यादा यूज करेगी उस लेवल से। क्योंकि ऐश टेक्नोलॉजी को जब बनाते हैं ना तो उसमें आगे की चीजें सोचते हैं कि भाई इसमें हम और क्या क्या ऐड कर सके, और सारी चीजें स्क्रैच से होती है। ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये कॉपी पेस्ट नहीं किए गए हैं कहीं से, इसको इनोवेट किया गया है, ये इन्वेंशन है ऑन पैसिव का। ओ कनेक्ट अगर आप देखेंगे तो ये नया इन्वेंशन है पूरी दुनिया के लिए। जैसे लाइट का इन्वेंशन हुआ था, एडिसन ने जब लाइट बनाई थी ना तो एक नया इन्वेंशन था। ग्रेविटी ग्रेविटी के बारे में न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी पूरे वर्ल्ड को, वो एक इन्वेंशन था। तो ये जो ओ कनेक्ट आपको मिल रहा है ना, ये इन्वेंशन है कि इतने मल्टीपल फीचर्स को एक ही सॉफ्टवेयर के साथ, एक ही टूल्स के साथ इंटीग्रेट करना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, जॉब है टेक्निकली। क्योंकि इसका जो कोडिंग होगा, इसका जो आर्किटेक्ट बनाया होगा कंपनी ने, उसके लिए बहुत सारा समय लगा। और जैसे कि अजय सर ने कहा कि हम लेट क्यों हुए, क्यों जो चीजें ऐश को बोली गई कि भाई अभी ये कंप्लीट हो चुका है, और ऐश को क्या बोला कि हाँ, ऐश ने बोला हम मेरी ये रिक्वायरमेंट है, उसमें उन्होंने अपना एडिशनल भी डाला, हाँ ठीक है हम इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ऐश ने कहा कि हम इसको कब तक कर सकते हैं, उन्होंने कहा हम इसको 2 महीने में कर सकते हैं। अब जब 2 महीने बाद मिस्टर ऐश आके देखते हैं तो वहां पे वो चीजें है ही नहीं, कुछ नहीं है, वो रन ही नहीं हो रही है। तो ऐश बोलते हैं यार 2 महीने से आप कर क्या रहे हो, आप कर क्या रहे हो, मैंने तो आके अपडेट में शेयर कर दिया, यहाँ पे वेबिनार में बोल दिया कि 2 महीने बाद हम ये करने वाले हैं, और यहाँ तो कुछ भी रेडी नहीं है। तो ऐसी जो मिसलीड है ना मिस्टर ऐश के साथ भी हुई है स्टाफ की तरफ से। अब ये चीजें आपको पता नहीं थी। अब बहुत ज्यादा जब चीजें क्लेरिफाई करने की जरूरत होती है ना, तब जाके मिस्टर ऐश कहते हैं हमारे साथ ये चीजें शेयर करते हैं। नहीं तो मोस्टली पीछे उनके पीछे क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं या फिर ये सारा ऑन पैसिव बनाते वक्त क्या क्या वो तकलीफ फेस कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1 या 2% ही पार्ट होता है जो हमारे साथ शेयर होता है। 98%, 95% पार्ट हमारे साथ शेयर ही नहीं होता है। उसको अपने लेवल पे, वो जो स्ट्रेस है ना, अपने लेवल पे उसे हैंडल करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अराउंड द क्लॉक एक एक सेकंड में काम कर रहा हूँ ऑन में, और मेरा ये जो एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड है, लिटरली लिटरली ये बहुत हार्ड कोरली एक एटीट्यूड है कि डू एंड डू और डाई फॉर ऑन पैसिव। ये मेरा बहुत हार्ड कोर एटीट्यूड है कि मैं ऑन पैसिव के लिए या तो जीऊंगा या फिर मैं मरूंगा। जब इंसान जीने मरने की बात करता है ना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो कितना ज्यादा पैशनेट होता है। और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं आपकी लाइफ को चेंज कर दूंगा, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए, और आप जितना सोच रहे हैं, जितना आपने सोचा होगा उससे भी ज्यादा है जो चीजें आपके सामने आएगी, उसको देखकर आप चौंक जाएंगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो वो बोल रहे हैं तो उसके पीछे होगा ना, ऐसे तो कोई आकर नहीं बोलेगा। और मिस्टर एच जैसा आदमी जो इन सारी चीजों को बना रहा है पूरी कम्युनिटी के लिए, वर्ल्ड के लिए, वो तो बिल्कुल नहीं कहेंगे इस बात को। ओ ट्रैकर की बात की उन्होंने, ओ ट्रैकर को उन्होंने कंपेयर किया गूगल एनालिटिक्स के साथ। गूगल एनालिटिक्स को मैं यूज करता हूँ, गूगल एनालिटिक्स को मोस्टली जितनी भी वेबसाइट है उसे यूज करती है। जितने भी ब्लॉगिंग के वेबसाइट्स हैं, आप बड़े बड़े ब्लॉग देखते हैं, वो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कीवर्ड रिसर्च और ये सारी चीजें करते हैं। वहां पे भी उसका पेड वर्जन है, वहां पे भी ईयरली उसका मंथली सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। लेकिन बेसिक जो फ्री वर्जन है ना, उसमें बेसिक आपको डेटा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपकी वेबसाइट पर कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कौन से कीवर्ड को कितने रिचर्स मिले, कौन से एरिया से मिले, आपका कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा देखा गया, कीवर्ड भी आप वहां पे रिसर्च कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के साथ। लेकिन वो इतना प्रोफेशनल नहीं है, उससे ज्यादा फीचर्स ओ ट्रैकर में मैं पर्टिकुलरली ये टूल यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि गूगल एनालिटिक्स मैंने पर्सनली यूज किया है, मैं हमेशा करता हूँ। मुझे जब कोई मैं ब्लॉग पोस्ट करता हूँ तो वहां पे उसका ट्रैफिक का एनालिटिक रिपोर्ट मुझे गूगल एनालिटिक्स से ही मिलता है। मेरे पास ऐसा कोई पेड टूल नहीं है अभी, क्योंकि अगर मैं पेड टूल लेना चाहूँ तो मुझे एडोब एनालिटिक लेना पड़ेगा, जिसके मुझे हजारों डॉलर पे करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 700 से 800 डॉलर पे करने पड़ेंगे 1 महीने के लिए। अगर कोई नई वेबसाइट है, उसका अर्निंग इन महीने का 100 या 150 डॉलर है, तो एनालिटिक रिपोर्ट के लिए वो 700-800 रुपए खर्च कर ही नहीं सकती। और जो प्रोफेशनल कंपनीज है जो खर्च कर रहे हैं, उनकी बात अलग है, उनके लिए भी ये टूल होगा। क्योंकि ये सारी जो टूल्स है ना, ये 2 वर्जन में बन रहे हैं।
शुरू से ऐश ने कहा है B2B एंड B2C, B2C बिजनेस टू कस्टमर्स के लिए और B2B जो प्रोडक्ट है ना बिजनेस टू बिजनेस। जैसे ओ स्टाफ की अगर हम बात करें तो ओ स्टाफ की HRM की पूरी एक अलग टीम है कंपनी के, एक पूरा अलग सेक्शन है HRM का। और HRM का जो मार्केट है उसको इतना नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी कंपनी, क्योंकि यहाँ पर हम स्मॉल और लार्ज दोनों स्केल के लिए HRM प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें ओ ट्रैकर की, तो ओ ट्रैकर डिस्ट्रॉय कर देगा गूगल एनालिटिक्स को जब भी मार्केट में आ जाएगा। और रही बात एडोब एनालिटिक्स की, तो एडोब एनालिटिक्स को बंद करना पड़ेगा अपना टूल, क्योंकि हम जिस प्राइजेस में या फिर जो ऑफर हम देंगे मार्केट को, उसको देखकर मार्केट हैरान रहने वाला है, क्योंकि हम 11 मॉड्यूल के साथ अभी हैं और आगे और कितने मॉड्यूल्स वहां पे जुड़ते हैं पता नहीं, जिसमें है हिट मैप है, क्लिक फ्रॉड है, फ्रॉड डिटेक्शन है, जियो फेंसिंग है, जियो लोकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। 11 मॉड्यूल्स हैं जहां पे आप आपके कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से एनालिटिक कर सकते हैं। आपके अगर प्रोडक्ट है वहां पे कहाँ पे आपके एरिया में कौन से एरिया में प्रोडक्ट की डिमांड है, उस पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक आपके बिजनेस का एक रिपोर्ट अगर आ गया ना कि आपकी वेबसाइट पर क्या प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसके थ्रू फिर आप उसमें डेवलपमेंट्स और चेंजेस कर सकते हैं, ताकि आप आपके बिजनेस को ग्रो करो। और सबको इसकी जरूरत है, सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। क्योंकि मेरे पास अगर कोई बिजनेस है और मुझे ये अगर मिल जाता है कि मेरा बिजनेस अभी करंट लेवल पे क्या इसका सिनारियो है, इसका अगर मुझे रिपोर्ट मिल जाता है ना, तो ये जादू की छड़ी घुमाने वाला काम है। क्योंकि हम बिजनेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट हमें उसका रिपोर्ट पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ऑफलाइन बिजनेस की बात अलग है। ऑफलाइन बिजनेस में दिन भर में कितने ग्राहक आए, कहाँ से आए, कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने लिया, वो बात हमें तो बैठे बैठे जो गल्ले पे बैठे हैं ना लोग, उनको या फिर वहां पे मैनेजर होगा किसी स्टोर का, तो उसको वो रिपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जो वेबसाइट बनती है, जो ऑनलाइन हम काम करते हैं और हम डिजिटल टूल बना रहे हैं, तो हम ऑफलाइन मार्केट को टारगेट कर ही नहीं रहे, हम ऑनलाइन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। और ऑनलाइन मार्केट में अगर कोई बिजनेस, कोई वेबसाइट कितना वहां पर ट्रैफिक आ रहा है उसका रिपोर्ट अगर चाहती है ना, तो उनके पास सबसे बेस्ट एक ही ऑप्शन होने वाला है इन फ्यूचर, और वो होगा ओ ट्रैकर। और ओ कनेक्ट को बहुत ज्यादा लाइट वेट बनाया गया है। आप ओ कनेक्ट का जो नया वर्जन देखेंगे ना, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। लाइट वेट है इसका मतलब वहां पर डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा लाइट होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। लाइट वेट का मतलब क्या है कि वहां पर जो ग्राफिक्स यूज किए गए हैं उनको बहुत ज्यादा लाइट वेट में बनाया गया है, उसको हेवी हाई रेजोल्यूशन में नहीं बनाया गया है, ताकि वो इजीली वहां पर एक्सेस कर पाए आप किसी भी फीचर्स को। और उन्होंने एक बात ये कही कि ये जो वर्चुअल बैकग्राउंड की इंडस्ट्री है, देखिए हम जब अजय जी भी यहाँ पे ओ कनेक्ट में बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो एक्सप्लिट के थ्रू करते हैं। एक्सप्लिट एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है और ये कंपेटेबल है बहुत सारे एप्लीकेशन के साथ। यहाँ पे अभी हमारे ओ कनेक्ट में जो हम आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसमें बैकग्राउंड चेंजिंग का फीचर नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम किस तरह से explit.com के थ्रू बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दीपेन भाई बहुत बार बैकग्राउंड चेंज करते हैं, अजय जी अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं ओ कनेक्ट में कोई भी बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर ना होते हुए भी एक्सप्लेट के मदद से वो कर सकते हैं। और एक्सप्लिट पे जब ये बैकग्राउंड चेंज करते हैं ना, देखिए इनका जो यहाँ पे वीडियो होता है ना, तो सामने एक्स का एक उस कंपनी का जो लोगो है, वो लोगो वहां पे दिखता है। और ये लोगो अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हैं तो ये लोगो वहां पे होगा, ये प्रिंट होगी उस कैमरा में दिखाई देगी। अगर आप उसका वर्जन यूज करते हैं तो आपको 99 रुपीज या फिर 198 रुपीज इंडियन करेंसी में वो सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने के आपको पे करने पड़ेंगे बेसिक। इसमें और एडवांस चीजें करते हैं तो और ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज करना ये एक अपने आप में इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, और इस इंडस्ट्री को भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ओ कनेक्ट के साथ। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नीचे से जो टिकर चलता है ना, यहाँ पे नीचे से हम एक स्ट्रिप चलाते हैं जहाँ पे वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया, हम जहाँ पे मैसेजेस लिखते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर परचेस करने पड़ते हैं और उन सॉफ्टवेयर के थ्रू फिर वो चीजें होती है। लाइव, आप लाइव करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिक सा लाइव हम देख रहे हैं या फिर बेसिक से हम फीचर्स देख रहे हैं। आप जब इसको ओ कनेक्ट के नए वर्जन को देखेंगे तो मे भी मुझे ऐसे लगता है कि ये जो लाइव की इंडस्ट्री है, मीन्स लाइव स्ट्रीमिंग की जो इंडस्ट्री है, ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो में कहा था कि ये 2023 तक
अभी फिलहाल इसका 11 पॉइंट समथिंग बिलियन का इसका मार्केट कैप है, और 2027 तक 25 बिलियन के ऊपर इसका मार्केट कैप जा सकता है, सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का। और लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री को हमने इंटीग्रेट कर दिया है ओ कनेक्ट के साथ। अगर कोई ओ कनेक्ट यूज करता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वो अपना लाइव स्ट्रीम भी कर पाएगा, और ये सारी चीजें उनको बाय बोनस मिल रही है। ये जो 24 फीचर्स आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत से फीचर्स आपको बोनस है। अगर यहाँ पे एक ही है ओ कनेक्ट में गैलरी व्यू, में भी जो नया वर्जन आने वाला है इसमें गैलरी व्यूज पूरी तरह से इसे ये कर दिया जाएगा। और डेटा एनालिटिक्स की मैं और एक बात करता हूँ, जैसे डेटा को किस तरह से ये किया जाता है। अभी जो डेटा साइंस डेटा साइंस डेटा साइंस, ये आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके एड्स चलते हैं कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस। आप आईटी में डेवलपमेंट या फिर आप आईटी में डिजाइनिंग के फील्ड में जाने से अच्छा है कि आप डेटा साइंस में आइए। डेटा साइंस का बहुत बड़ा करियर है, फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें अभी एआई पे आने वाली हैं, और एआई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा। डेटा को मैनेज करना, डेटा को किस तरह से कहाँ स्टोर करना, डेटा से किस तरह से कमांड दिया देना एआई को, और एआई के जो सॉफ्टवेयर है उस किस तरह से उस डेटा को यूज कर सकते हैं। अब एआई का डेटा में किस तरह से यूज होगा, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मेडिकल फील्ड में अगर एआई को इंटीग्रेट करना है, और कोई सॉफ्टवेयर, जैसे कोई डॉक्टर क्या करता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको इलाज कराना है, तो आपका वहां पे एक चेकअप होता है, और उस चेकअप के थ्रू फिर डॉक्टर आपको देते हैं कि भाई ये टेस्ट आप करिए, इस टाइप से मेडिसिन आप लीजिए, वो टेस्ट के बाद। तो इसमें मैंने बहुत दिनों पहले एक ब्लॉग पढ़ा था जिसमें एआई को मेडिकल फील्ड में किस तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर को बहुत सारे कॉल्स आते हैं, फोन कॉल आते हैं, और ये जो फोन कॉल्स हैं, ये फोन कॉल्स हैं पेशेंट्स के। और जब पेशेंट किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात करता है, तो उस वक्त उसकी क्या लैंग्वेज है बात करने की, क्या भाव है उसके, किस आवाज में वो बात कर रहा है, उसकी कैसी आवाज है, इस सारे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा पिछले 10-15 सालों का जो भी डेटा हो। कि जब पेशेंट फोन करता है डॉक्टर को, तो उस वक्त क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, फोन करने पे जो साउंड आ रही है, उस साउंड को रिकॉर्ड करके उसको एनालिटिक किया जाएगा कि इस साउंड में क्या, और अलग 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 फोन कॉल्स और साउंड्स को, उसमें से जो डेटा निकलेगा ना, उस डेटा को स्टोर किया जाएगा, ताकि जब फ्यूचर में अगर आप किसी को फोन करें, तो वहां पे डॉक्टर्स नहीं होंगे, वहां पे एक सॉफ्टवेयर होगा, और उस सॉफ्टवेयर के पास ये सारा डेटा है। और वो सॉफ्टवेयर इस बात को जज करेगा कि ये जो फोन आ रहा है, तो इसका जो मोड है, बात करने का जो मोड है, बात करने की जो शैली है, या फिर बात करने में जो इमोशंस है, उस इमोशंस को कैप्चर करेगा और देखेगा कि सेम इमोशंस के कुछ कॉल्स मेरे पास पड़े हैं क्या मेरे डेटा में, और वहां पे उसको ढूंढेगा और देखेगा कि इस सेम इमोशंस के बहुत सारे कॉल्स मेरे पास मेरे रिकॉर्ड में हैं, और इनको मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया था, और सेम वो प्रिस्क्रिप्शन आपको ऑनलाइन दिया जाएगा। मीन्स आगे चल के अगर छोटी मोटी बीमारियां हैं, आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, ये जो चीजें होती है, जैसे ऑपरेट वगैरह करना है तो डॉक्टर करेंगे, ये कोई सॉफ्टवेयर या कोई मशीन नहीं कर पाएगी अभी तक। ना तो अभी कर रही है, फ्यूचर में पता नहीं है मुझे, फ्यूचर में हो सकता है, बट अभी कोई मशीन ऑपरेट नहीं करती है। डॉक्टर्स के थ्रू ही आपको ऑपरेशन आपके करने पड़ते हैं। लेकिन बाकी जो होती है, जैसे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, ये हो गया, फीवर आ गया, ये आ गया, तो बहुत बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनसे मेडिसिन लेते हैं, फिर डॉक्टर को हम फोन करते हैं। उस दिन मेरे मम्मी के दांत में थोड़ा सा दर्द था। सारे लोगों में दांत में कीड़ लग जाती है, रूट कैनल होता है, तो दांत में उनका रूट कैनल हुआ था, लेकिन दांत में दर्द था, और उसी दिन हमारे दूसरे दिन शादी थी, और उनका एक गाल है ना पूरा ऐसा सूज गया था पूरा। तो मेरे पास जो हमारे डेंटिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर नरेश बेटे। मेरा फोन फॉर्मेट होने की वजह से मेरे पास उनका नंबर नहीं था, और नंबर नहीं था तो मुझे जाना पड़ा उनकी क्लिनिक में। ठीक है, उनका क्लिनिक मोस्टली 10 बजे खुल जाता है, मैं थोड़ा सा जल्दी गया वहां पर, और मुझे लगा कि वहां पे बहुत बार उनके असिस्टेंट होते हैं, वो 9 बजे क्लिनिक खोल देते हैं। लेकिन उस दिन 10:30 बजे तक, 11 बजे तक रुकने के बाद में भी उनका क्लिनिक नहीं खुला। तो वहां पे उनका नंबर लिखा था,
वो नंबर मैंने वहां से लिया और उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से आज क्लिनिक बंद है। तो मैंने क्या किया, मम्मी का एक फोटो निकाला था, वो फोटो मैंने उनको व्हाट्सएप पे सेंड किया और मम्मी को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम उनको बताया, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ही दवाई भेज दी कि आप ये 3 दिन की दवाई आप मम्मी को दे दीजिए। ये सेम चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है मेडिकल फील्ड में, और इसमें भी ऑन पैसिव अपने आप को अग्रेसर रखेगी। तो ये जो सब सारी चीजें होगी ना, इन सारी चीजों से कंपनी पैसा कमाएगी, और कंपनी पैसा कमाएगी तो बाय डिफॉल्ट हम भी कमाएंगे। तो आप आज आज का जो अभी सिनारियो चल रहा है ना, सिर्फ उसको मत देखो, आप एक ट्रू ऑन पैसिवन बन के आप कंपनी की विजन को समझो, कंपनी आपको क्या देना चाहती है, मिस्टर ऐश आपके लिए क्या करना चाहते हैं, और इतने सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू आप सिंपल सी बात देखिए, दोस्तों समझो ना, आप अगर कोई बड़ा स्टोर डालते हैं आपकी सिटी में, तो कितने लोगों की आंखों में वो आ जाता है। आप उसको एक्सपीरियंस करो, आपने किया होगा बहुत बार एक्सपीरियंस। आप कुछ नया कुछ कर लो, तो आपने उसको खड़ा करने के लिए कितने सालों की मेहनत की, आपने कहाँ से फंड अरेंज किए, आपने क्या कहाँ से लोन लिया, आपने क्या किया, वो उसको कोई नहीं देखेगा। वो देखेगा यार इतने साल बहुत बड़ा स्टोर डाल दिया। तो ये नेगेटिविटी कितनी आ रही है उस पे। तो जब हम पूरी आईटी इंडस्ट्री को पूरा चेंज करने जा रहे हैं, पूरे इंटरनेट को चेंज करने जा रहे हैं, तो वहां पे कितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी उस पर्टिकुलर चीजों को स्टॉप करने के लिए। क्या जूम जैसी इतनी बड़ी कंपनी, क्या ये अपना हाथ पैर नहीं मार रहे हैं? एडोब एनालिटिक जैसी कंपनी, जिनके एडोब के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर हैं, एडोब क्लाउड अगर आप पूरा लेते हैं ना, तो उसका 42,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है पूरे साल का, जिसमें आपको एडोब फोटोशॉप मिल जाता है, एडोब प्रीमियर प्रो मिल जाता है, एडोब आइसोलेटर मिल जाता है, जितने भी एडोब के सॉफ्टवेयर है वो पूरे उसके क्लाउड में मिल जाते हैं आपको 42,000 में। ये रेट थे 2016-17 में, अभी में भी शायद बढ़ गए होंगे। एडोब प्रीमियर प्रो का जो आप कमर्शियल वर्जन लेते हैं ना, उसका 16,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है एक साल का, और ये सेम चीजें वो कैप्चर करने वाला है आने वाले दिनों में। जो लोग इस फील्ड के हैं उन्हें पता है कि क्या चीजें हो रही है। मैं कभी पैनिक नहीं होता हूँ, जरूरत है सबको है, मुझे भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, सबको है। लेकिन इससे कुछ कुछ नहीं होने वाला है। ये जो आप अगर कुछ ऐसी जब अपडेट आती है और फिर उसमें से आपको सिर्फ यही सुनना होता है कि ऐश आके बोले कि बस 10 तारीख से मैं आपको विड्रॉल दे दूंगा, ये इतने आपको परसेंट बोनस मिलेंगे, ये इतना आप कमीशन एंड करेंगे, वो बात तो जीवन में वो नहीं करने वाले कभी आगे, क्योंकि वो उनके माइंड में होती ही नहीं है। उनके माइंड में होती है कि क्या सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ दुनिया के लिए, और उस सॉल्यूशन से जो हम अर्निंग करेंगे उसमें से जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है, जो कम्युनिटी बनाई, उनके फैमिली के लिए क्या वो सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, उस पे वो काम कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं बीच में। अथॉरिटी है, लीगलिटी है, उनको क्वेश्चन किया गया था कि भाई ये जो बीच में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये क्या कितने ये क्या हर्डल्स है कंपनी के बीच में आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये हर्डल्स नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जो अभी हमें समय लग रहा है या लगा, ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में जाने के लिए हमें समय देना पड़ा। उस वजह से ये चीजें हो रही हैं, उस वजह से हम समय से आगे चल रहे हैं। लेकिन हम समय से आगे चल रहे हैं तो हम परफेक्ट होते हुए जा रहे हैं, जितना हम आगे आगे बढ़ेंगे परफेक्ट होंगे। तो जस्ट वेट करिए ओ कनेक्ट के नए अपडेटेड वर्जन का, और उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये 10 दिन का एक्सटेंशन हमें दिया गया है। ये एक्सटेंशन जैसे ही एंड होता है, ओ कनेक्ट का वर्जन हमें मिल सकता है। ऐसा कोई डेट नहीं है, टेंटेटिवली कहा उन्होंने, मीन्स कभी भी हो सकता है, मे भी हो पाए, 10 के पहले हो, मे भी हो, चाहे 15 तक हो, 20 तक हो, 25 तक, जो भी हो। टाइम और डेट्स आपके माइंड में बिल्कुल ऐसा उसको पकड़ के मत रखिए। और ये हम लास्ट फेज में अभी, और ओकनिक का कमर्शियल वर्जन आता है तो ऑब्वियसली उसे परचेस करना पड़ेगा। और आपको तो अभी, आपने अगर ओकनिक परचेस कर लिया है, 97 एक बार भर दी है, तो आपको जीवन में किसी भी टाइप का कोई भी अमाउंट ऑन पैसिव को नहीं देना है, ये बात शुरू से क्लियर है। और ओकनिक का नया वर्जन आता है, वहां पर अगर आपको परचेसिंग के ऑप्शन आते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे जो बोनसेस होंगे उसके थ्रू ही आप परचेस करेंगे। और मिस्टर ऐश को एक बात और पूछी गई थी कि क्या हम जैसे कंपनी ऐसा कुछ सोच रही है कि जब हम हमारे ही फोन के थ्रू, हमारे ही इकोसिस्टम के थ्रू क्या हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या फिर उस ट्रांजेक्शन के थ्रू हम कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ये एक
छोटा सा पार्ट है, आप जो कह रहे हो ये एक छोटा सा पार्ट है। किसका? ए बॉम्ब का। उन्होंने कहा कि ए बॉम्ब का ये छोटा सा एक पार्ट है। तो मे भी ए बॉम्ब में बहुत सारी चीजें छुपी हैं, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो जैसे वो क्लियर होगा ए बॉम्ब, तो बहुत सारा पिक्चर वहां पे क्लियर होगा। लेकिन तब तक के लिए अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखे। और शुरू में अजू रहमान जी ने एक गाना यहाँ पे प्ले किया, मुझे बहुत पसंद आया, हम होंगे कामयाब। 100% हम होंगे कामयाब एक दिन, और वो दिन बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू अजय जी।